In the latest updates coming in, the Embassy of India in Bangkok is reportedly in close touch with Thai authorities in the case related to Saurabh Luthra and Gaurav Luthra. The two have been detained by Thai authorities in Phuket following an intervention by the embassy. Along with that, the Thai authorities are presently taking action as per local laws, including sending the two individuals back to India. Joining us on the broadcast is my colleague Shahid Ansari with more on this. Shahid, आज दूसरा दिन हो गया है उनके डिटेंशन का, अथॉरिटीज़ के तरफ से क्या अपडेट है, प्रोसीजर जो है वो कैसा चल रहा है और कितनी जल्दी लूथरा ब्रदर्स वापस इंडिया में रहेंगे? शाहिद, we'll try to reconnect over there with my colleague. But remember that this is the latest update coming in from Thailand. The Luthra brothers had been detained in Thailand yesterday, and those first images had in fact come in where they were in handcuffs. I believe Shahid is back on the line with us. Shahid, update क्या है ये डिटेंशन केस में? कल उनका डिटेंशन हुआ था, अब 24 घंटे बीत चुके हैं, क्या इसमें कोई और अपडेट है? क्या थाई अथॉरिटीज़ के तरफ से कैसा प्रोग्रेस चल रहा है और कितनी ही जल्दी ये लूथरा ब्रदर्स इंडिया पहुंच जाएंगे? देखिए, बैंकॉक में जो भारतीय दूतावास है, जो एम्बेसी है, वहाँ सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा से संबंधित मामले में थाई अधिकारियों के जो है ये जो एजेंसीज है, भारतीय एजेंसी, ये इनका तालमेल है और इनका कांटेक्ट में ही है। और उसके साथ साथ जो है जो एम्बेसी के हस्तक्षेप के बाद ही जो है फुकेट में जो थाई अधिकारियों ने दोनों को हिरासत में लिया है। थाई अधिकारी जो है अभी जो वहाँ के नियम के अनुसार जो है कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें दोनों व्यक्तियों को जो है भारत भेजना भी शामिल है। चूंकि इस पूरे मामले में जो आरोपी है उनका पासपोर्ट जो है भारतीय नियम के अनुसार कैंसिल कर दिया गया है। जब पासपोर्ट कैंसिल हुआ तो उनका वीजा भी कैंसिल हो गया है। तो इसको लेकर जो है सबसे पहले वहाँ की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। फिर उसके बाद प्रत्यार्पण की जो नियम कानून है उसके मुताबिक ये सारी चीजें की जाएंगी, फिर उन्हें भारत भेजने की तैयारी की जाएगी। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं कि कुछ 2 से 3 दिन और लगेंगे। इन 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लगेंगे और उसके बाद इन दोनों आरोपियों को भारत जो है रिपोर्ट किया जाएगा। जी शाहिद, जब हम ये पूरे इन्वेस्टिगेशन को भी देखते हैं, उस तरफ से अथॉरिटीज़ और पुलिस की क्या अपडेट है इस पूरे केस में? देखिए, पुलिस की तरफ से अब तक की अगर हम शुरुआती दौर से देखें और अभी की अगर हम बात करें तो जो कार्रवाई रही है, देखिए कि ये जैसे ये लोग यहाँ से भागे थे और भागने के बाद जो है इन्होंने फुकेट में जाके पनाह ली थी। फिर उसके बाद जैसे ही पता चला कि इस पूरे मामले में इन लोग भागे, तो सबसे पहले जो है यहाँ की जो गोवा की पुलिस है उसने अपनी कार्रवाई शुरू की। पहले लुकआउट नोटिस, फिर रेड कॉर्नर नोटिस, फिर सीबीआई से जो है बातचीत करके जो है इंटरपोल को जो है इसमें ब्लू कॉर्नर नोटिस, ये सारी चीजें जो है जारी करने के पीछे का मकसद यही था कि जो कार्रवाई है कितनी तेजी हो इसमें। और वो तेजी यहाँ तक हुई है जिसके बाद ही ये दोनों आरोपियों को वहाँ हिरासत में लिया गया है। अब चूंकि देखिए इनको जो है आउट पास यानी इमरजेंसी सर्टिफिकेट जो जारी किया जाएगा उसके लिए भी कम से कम 36 घंटे के आसपास लगता है और आउट पास तैयार होने के बाद ही उन्हें फ्लाइट में बिठाकर भारत वापस भेजा जा सकता है। और थाईलैंड में अगर भारतीय पासपोर्ट सस्पेंड है तो उसके लिए आउट पास जो है इतनी आसानी से मतलब कि वहाँ का जो है वो इतनी आसानी से मिलता नहीं है। उसके लिए पूरे प्रोसेस जो है फॉलो करने पड़ते हैं और इसके बजाय जो है बैंकॉक जो बने रहे हमारे साथ शाहिद। इनफैक्ट हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है इस केस में। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, a CBI team will go to Thailand to bring back the Luthra brothers. The CBI team will travel to Thailand to apprehend the Luthra brothers. This decision was made at a crucial meeting chaired by the Chief Minister of Goa. According to sources, in the important meeting called by the CM, it was decided that the Goa police team would not go to Thailand but instead travel to Delhi. CBI officials will bring the Luthra brothers to Delhi and from there the Goa police will arrest them and bring them to Goa.
तो शायद ये लेटेस्ट अपडेट आ रही है हमारे को, जिसमें हमको ये पता चल रहा है कि अब एक सीबीआई टीम थाईलैंड जाएगी और जो डिटेन्ड लूथरा ब्रदर्स हैं उनको वो भारत लाएंगी। देखिए, प्रक्रिया जो होती है उस प्रक्रिया में सीबीआई को ही जाना पड़ेगा, क्योंकि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने ये भी कहा है कि इस त्रासदी में जान गंवाने वाले 25 लोगों को न्याय भी जो है दिलाना उनकी जिम्मेदारी है। तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो स्टेट एजेंसियां होती हैं, स्टेट एजेंसियां या दूसरी जो एजेंसीज होती है, उनकी एक सीमा होती है और उन सीमाओं में रहकर जो है उन्होंने गोवा मामले में उन्होंने अपनी अपनी कार्रवाई की है। अब इस मामले में ये जो गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत, उन्होंने कहा है कि भारत जो है प्रत्यार्पण करने के लिए जो है गोवा पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम जो है दोनों जाएंगी थाईलैंड, और उन्होंने कहा है कि हम उन्हें जल्द से जल्द गोवा लाएंगे और गोवा पुलिस और सीबीआई की टीमें वहां जाएंगी। अब इससे किसी भी तरह का जो है उल्लंघन और अतिक्रमण जो है उन्होंने ये भी कहा कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि हुआ ये है कि जो एजेंसीज है सीबीआई के जरिए जो है सिस्टर एजेंसीज जो इंटरपोल है, इन सारे लोगों से कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है। तो इसीलिए जो है इस पूरे मामले में जो है सीबीआई की अहम भूमिका रहेगी इन आरोपियों को यहाँ लाने में। जी।